हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वेल्दी जी के। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे हरियाणा की प्रमुख झीलों के बारे में। हम डिटेल में चर्चा करेंगे इनके बारे में। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हमारे पहले प्रश्न पर। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो हरियाणा की सबसे बड़ी झील है दमदमा झील। दमदमा झील हरियाणा की सबसे बड़ी झील है और ये 3000 एकड़ में फैली है। कर्ण झील कहाँ पर है? कर्ण झील है करनाल में। ये 17 एकड़ में फैली हुई है और इसका निर्माण हुआ था 1972 में। यहाँ की एक और झील है जो चक्रवर्ती झील है। सुल्तानपुर झील कहाँ पर है? सुल्तानपुर झील है गुरुग्राम के फर्रुख नगर में। इसके बारे में और देखते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं और साइबेरियन सार्स भी यहाँ सबसे ज़्यादा आते हैं। एक नया प्रोजेक्ट वहाँ पर चला हुआ है, नमामि गंगे, जिसमें गंगा नदी का पानी यहाँ लाने की परियोजना है। और गंगा नदी को नेशनल रिवर का दर्जा दिया था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2008 में। यहाँ गड्ढी सराय से फर्रुख नगर तक एक रेल लाइन बिछाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा और उसका काम था नमक ले जाने के लिए। इसका मतलब ये है कि जो ये एरिया है ये नमक से भरपूर है। सुल्तानपुर झील के बारे में HSSC ने कई बार कई अलग अलग तरह से प्रश्न पूछे हैं, जिन सब को हमने इसी यहीं पर कवर किया है। जैसे सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक कहाँ आते हैं, साइबेरियन सार्स सबसे ज़्यादा कहाँ आते हैं, और ये प्रश्न भी पूछा गया है कि रेल लाइन जो बिछाई गई थी गड्ढी सराय से फर्रुख नगर तक अंग्रेज़ों के द्वारा, उसका क्या काम था। नमामि गंगे प्रोजेक्ट ये करंट अफेयर से है। और गंगा नदी के बारे में एक फैक्ट की इसको नेशनल रिवर का दर्जा मनमोहन सिंह ने दिया था 2008 में। आगे देखते हैं, बड़खल झील कहाँ पर है? बड़खल झील फरीदाबाद में है और ये अरावली की पहाड़ियों को काट कर बनाई गई है। कब बनाई गई है? 1947 में। ये एक कृत्रिम झील है जिसको 1947 में बनाया गया था और इसको बनाया गया था सिंचाई के लिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भिंडावास झील कहाँ पर है? भिंडावास झील है हरियाणा के झज्जर में। ये हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि झील है और इस झील में सबसे ज़्यादा द्वीप हैं। इसी कारण इस झील को सुंदर झील भी कहते हैं। यहाँ पर लगभग 250 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें लाल बुलबुल और ब्राउन हंस सबसे ज़्यादा होते हैं। और ये एक अकेली ऐसी झील है जहाँ पर रात्रि में ठहरने की सुविधा है। टिक्करताल झील कहाँ पे है? टिक्करताल झील है पंचकुला में और ये शिवालिक की पहाड़ियों में, और शिवालिक की पहाड़ियों में भी कौन सी? मोरनी की पहाड़ियों में है। सनहित सरोवर कहाँ पर है? सनहित सरोवर है कुरुक्षेत्र में और यहाँ पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का निवास स्थान माना जाता है और 7 नदियों का संगम यहाँ पर होता है, इसलिए इसे सनहित सरोवर कहा जाता है। आगे देखते हैं, तिल्यार झील कहाँ पर है? तिल्यार झील है रोहतक में और यहाँ पर एक तालाब भी है जिसको गौकर्ण तालाब भी कहते हैं। आगे चलते हैं, ब्लू बर्ड झील कहाँ पर है? तो ब्लू बर्ड झील है हिसार में और हिसार में एक ब्लैक बर्ड झील भी है जो हिसार के हांसी में पड़ती है। और एक है अमती तालाब। तो ब्लैक बर्ड और अमती तालाब हांसी में पड़ता है और ब्लू बर्ड झील हिसार में पड़ती है। आगे देखते हैं, कोटला झील कहाँ पर है? कोटला झील पड़ती है नूह में। नूह में और 3 झीलें पड़ती हैं, उजीना, चंदीला और सांगेल। तो नूह की कुल 4 झीलें हो गई, कोटला झील, उजीना झील, चंदीला और सांगेल झील। आगे देखते हैं, चिली झील कहाँ पर है? चिली झील है फतेहाबाद में। डबचिक झील कहाँ पर है? डबचिक झील है पलवल में और पलवल में एक है द्रौपदी घाट। धनुर झील कहाँ पर है?
धनुर झील है हरियाणा के सिरसा में। ओटू बांध का नाम ही धनुर झील है। डाबर झील कहाँ पर है? डाबर झील है सोनीपत में, और सोनीपत के भी मूर्थल में। मूर्थल में डाबर झील है। खप्परवास झील कहाँ पर है? खप्परवास झील है हरियाणा के झज्जर जिले में। आली झील कहाँ पर बनाई जा रही है? तो आली झील बनाई जा रही है पानीपत में। आपने आली पानीपती का नाम तो सुना ही होगा, जिनका जन्म हुआ था 1837 में और मृत्यु हुई थी 1914 में। तिरिया के मजदूम और यादगार हाले इनकी प्रसिद्ध किताबें हैं, और इन्हीं के नाम पर पानीपत में आली झील का निर्माण किया जा रहा है। ब्रह्म सरोवर कहाँ पर है? ब्रह्म सरोवर है कुरुक्षेत्र में। इसको भगवान ब्रह्मा के द्वारा खोदा गया है, और कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने यहीं पर पृथ्वी की कल्पना करी थी। इसका जिक्र अल-बरूनी की किताबे हिंद में भी पाया जाता है। वही अल-बरूनी जो महमूद गजनवी के साथ आया था। और यह जो सरोवर है, यह एशिया का पक्की ईंटों से बना हुआ सबसे पुराना सरोवर है। इसका पुनर्निर्माण करवाया था लर्किन ने, जो एक अंग्रेज था। और जो अभी इसका स्वरूप है, इसके वास्तुकार थे गुलजारी लाल नंदा, जो हमारे कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी थे। 1968 में इन्होंने कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन करा था, जिसके अध्यक्ष होते हैं महामहिम राज्यपाल और उपाध्यक्ष होते हैं चीफ मिनिस्टर। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो हरियाणा की झीलों पर। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं आपसे अगली हरियाणा जीके की वीडियो।